हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विथ एसपी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। मीन्स संविधान दिवस क्या है और आखिर क्यों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, और भी इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे 2022 हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला, आखिर 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस। दूसरा, संविधान निर्माण में लगा 2 साल 11 महीने का टाइम। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। चौथा, 2 महीनों का दिलचस्प किस्सा क्या है, उससे जुड़ा हम कुछ बातें करेंगे। पांचवा, संविधान और उसका महत्व क्या है। छठवां, संविधान दिवस पर संविधान से जुड़ा 7 ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं या आपको याद न हो तो आपको याद दिलाएंगे। सातवां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान चलाने की बात क्यों कही थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो आखिर क्यों 26 नवंबर को ही मनाया जाता है संविधान दिवस, तो इसके बारे में बात करते हैं। 1949 में यानी आज ही के दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तभी से आज के दिन को संविधान डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारतीय सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र के तहत भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को 1947 में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और संविधान का मसौदा तैयार करने का काम दिया गया। ओके, आइए जानते हैं कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है संविधान, इसके बारे में भी जानते हैं। अमेरिकी इतिहासकार जॉन बिल सेबार्ट ऑस्टिन के शब्दों में अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। अपने मूल रूप में भारत के संविधान में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 लेख शामिल थे और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द शामिल थे, जो इसे अब तक का अपनाया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बनाता है। अब इसमें 25 भागों में 470 लेख और 5 परिशिष्टों के साथ 12 अनुसूचियां हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण में लगा 2 साल 11 महीने का समय। संविधान सभा ने 2 साल और 11 महीने की अवधि में कुल 11 सत्र और 167 दिन संविधान बनाया था। पीएम मोदी ने पिछले साल 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का एक हिस्सा साझा किया था, जिसमें उन्होंने मसौदा समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप संविधान को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। अब हम भारतीय संविधान की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। Constitution of India. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of through expression, belief, faith and worship, equality of status of an opportunity, and to promote among them all fraternity,
assuring the dignity of individual and the unity of nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब इसे हिंदी में समझते क्या होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल 7 दिसंबर 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, अब हम चौथे बिंदु पर बात करेंगे। 2 महीनों का दिलचस्प किस्सा क्या चीज है। तो आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं कि 2 महीनों का आखिर इसमें दिलचस्प किस्सा क्या चीज है। क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था, लेकिन 26 पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया है। तो आखिर इसमें बात क्या थी, चलिए जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। 2 महीने बाद 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ? इन 2 महीनों को वक्त क्यों लिया गया? बताया जाता है कि इन 2 महीनों के दौरान संविधान का पाठ किया गया और इसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया था। संविधान को पूरी तरह अपनाए जाने से संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय में 166 बार मुलाकात की थी। तो मतलब ये 2 महीनों को समय इसलिए लगा कि इसमें जो हमारे मूल कॉपी थी हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया, तो इसलिए इसे 2 महीनों का समय लगा। अब हम बात करेंगे संविधान उसके महत्व के बारे में कि इसका महत्व क्या है। संविधान दिवस का असल मकसद इसके निर्माताओं में शुमार और देश के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना ही रहा है। भारत का संविधान असल में उन सिद्धांतों और दृष्टांतों का लेखा जोखा है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रिया, अधिकार, निर्देश, प्रतिबंध और कर्तव्य आदि होते हैं। चलिए के बारे में चर्चा होगी। अब जानते हैं 6वां पॉइंट संविधान दिवस पर संविधान से जुड़े 7 ऐसे फैक्ट के बारे में आप नहीं जानते या आप जानते भी होंगे तो याद नहीं होगा। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला, 9 दिसंबर 1946 संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में पहली मुलाकात की थी। दूसरा, संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया। अंग्रेजी में हस्तलिखित मूल संविधान में कुल 1,17,369 शब्दों में 444 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 115 संशोधन लिखे गए। तीसरा, अंग्रेजी भाषा में से सुंदर कैलीग्राफी में हाथ से लिखने की प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 6 महीनों में किया था, जबकि हिंदी भाषा में वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखा था। नंदलाल बोस ने संविधान के पन्नों पर चित्रांकन किया था। संविधान की ओरिजिनल हस्तलिखित कापियां संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम केस में रखी गई थी। और 5वां, संविधान के पहले ड्राफ्ट में 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे और फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में कुल 103 संशोधन किए गए, जबकि संविधान लागू होने के पहले 62 वर्षों में सिर्फ 94 संशोधन हुए थे। और 7वां और अंतिम फैक्ट,
24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने हाथ से लिखी गई संविधान की 2 कॉपियों पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दस्तखत किए थे। अब जानते हैं अपने महत्वपूर्ण और अंतिम फैक्ट। अंतिम बिंदु पर अंबेडकर ने संविधान चलाने की बात क्यों की थी? संविधान बनाने वालों में प्रमुख रहे डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यसभा में 2 दिसंबर 1953 को उस बहस के दौरान यादगार शब्द कहे थे जब देश के गवर्नर की शक्तियों को लेकर वो खुद संविधान में संशोधन के पक्ष में थे। उन शब्दों को याद कीजिए। लोग कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाने को तैयार होगा। मुझे लगता है कि यह हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं, लेकिन जो भी है, अगर लोग इसे अपनाए रखना चाहें तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत के साथ अल्पसंख्यक भी होते हैं और आप यह कहकर अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं दबा सकते कि आपकी आवाज को तवज्जो देने से लोकतंत्र को नुकसान होता है। मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने से सबसे बड़ा नुकसान होता है। चलिए, हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अंतिम में धन्यवाद।